In this session, we will discuss why rupee is hitting record low. Why in news? Rupee is becoming Asia's worst performing currency. रिसेंट में रुपये एशिया की वर्स्ट परफॉर्म करेंसी बनी हुई है. द डोमेस्टिक करेंसी में स्लाइड टू 90 अगेंस्ट द यूएसडी इफ द ट्रेड डील विद द यूएस डज नॉट हैपन इन द नियर फ्यूचर, कॉशन एनालिस्ट. एनालिस्ट ने यहाँ पर एक अलर्ट इंडिया के लिए गिवन किया है कि अगर यूएस के साथ ट्रेड डील से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व नहीं किया गया तो इंडिया की करेंसी की वैल्यू 90 से भी डाउन हो सकती है. व्हाट कॉजेज अ करेंसी टू डेप्रिशिएट? करेंसी डेप्रिशिएट क्यों होती है? इम्पैक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई का इम्पैक्ट भी करेंसी की वैल्यू पर पड़ता है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का भी करेंसी की वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है. वह ना करेंसी डेप्रिशिएट, करेंसी किस केस में डेप्रिशिएट होती है? Number of impact of demand and its supply. The price of any currency in the foreign exchange market is determined by the demand and its supply of the currency. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी का प्राइस जो डिटरमाइन होता है वो उस करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करेंसीज आर एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ही करेंसी एक्सचेंज होती है. दिस इज सिमिलर टू हाउ द प्राइस ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड इन द मार्केट. ये वैसे ही होता है जिस तरह से किसी भी मार्केट प्लेस पर अदर प्रोडक्ट के प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं. वह ना करेंसी डेप्रिशिएट, कोई करेंसी कब डेप्रिशिएट होती है? A currency depreciated against a foreign currency when the demand for it drop compared to its available supply in the market. कोई भी करेंसी तब डेप्रिशिएट होती है जब उस करेंसी की डिमांड उस करेंसी के सप्लाई के कंपेयर में ड्रॉप होती है. जिस तरह से किसी गुड की डिमांड डिक्रीज होती है तो उस गुड की जो वैल्यू होती है वो डेप्रिशिएट हो जाती है. और अगर उस गुड की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उस गुड की कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है. सेम इसी तरह से यहाँ पर करेंसी के साथ भी होता है. When the currency's value depreciate, the value of foreign currency automatically appreciate on the other side. करेंसी की वैल्यू अगर डेप्रिशिएट होती है देन उसके कंपेयर में फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली एप्रिशिएट होगी. दिस इज सिमिलर टू हाउ द परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट प्लेस राइज और फॉल रिस्पेक्टिवली. ये कुछ इसी तरह से होता है जिस तरह से किसी भी गुड का किसी भी मार्केट प्लेस पर गुड का प्राइस राइज होता है या फॉल होता है उसी तरह से हमारी करेंसी की वैल्यू भी इट मीन्स उस करेंसी की परचेजिंग पावर भी एप्रिशिएट होती है और डेप्रिशिएट होती है. एप्रिशिएट तब होती है जब गुड का करेंसी का जो एप्रिशिएशन है वो तब होता है जब उस करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है. डेप्रिशिएशन तब होता है जब उस करेंसी की डिमांड कम हो जाती है. Various factors that determine the demand and supply of any currency in the foreign exchange market. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं? इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी की डिमांड कब बढ़ती है, कब घटती है. नंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कंट्रीज सेंट्रल बैंक. नंबर ऑफ डिमांड बाय फॉरेनर्स फॉर द गुड एंड एसेट्स. Number of monetary policy of a country's central bank. If a central bank adopting looser monetary policy compared with other central bank, supply of its currency in the market increase, currency's value drop. किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक अगर लूजर मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है अदर सेंट्रल बैंक के कंपेयर में देन इससे मार्केट में करेंसी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से करेंसी का जो वैल्यू होगा वो ड्रॉप होगा. If central bank adopting tighter monetary policy, supply of currency decrease, the currency value increase. सेंट्रल बैंक अगर टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है इससे करेंसी का जो सप्लाई है वो डिक्रीज होगा और करेंसी की सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है. नंबर ऑफ डिमांड बाय फॉरेनर्स फॉर द गुड्स एंड एसेट्स. फॉरेनर्स के द्वारा गुड्स एंड एसेट्स की डिमांड भी करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करती है.
High demand of currency by foreigners to purchase countries' goods and assets led to a rise in the value of currency. फॉरेनर्स के द्वारा गुड्स एंड एसेट्स को परचेज करने के लिए करेंसी की अगर डिमांड की जाती है, इससे करेंसी की वैल्यू राइज होती है। अ फॉल इन डिमांड फॉर अ कंट्रीज गुड्स और एसेट्स विल कॉज द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी टू फॉल। कंट्री का गुड्स और एसेट्स को परचेज करने के लिए अगर कंट्री की करेंसी की डिमांड फॉल होती है, तो इससे करेंसी का वैल्यू फॉल होता है। व्हाट आर रीजंस बिहाइंड दिस रुपीज रिसेंट फॉल? रिसेंट में इंडिया के अंदर जो रुपी में फॉल हो रहा है, उसके लिए क्या क्या रीजंस हैं? नंबर वन, एग्जिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम इंडिया। नंबर टू, आरबीआई लूजर मॉनेटरी पॉलिसी। नंबर थ्री, लो एक्सपोर्ट एंड हाई इम्पोर्ट। नंबर फोर, लो फॉरेक्स रिजर्व। नंबर फाइव, यूएस टैरिफ्स एंड ट्रेड हेडविंड्स। नंबर सिक्स, स्ट्रेंथनिंग यूएस डॉलर। नंबर सेवन, डिसीजंस बाय यूएस फेडरल रिजर्व ऑन इंटरेस्ट रेट। नंबर एट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। Number of exit of foreign investors from India. Exit of foreign investors from India can put pressure on rupee. फॉरेन इन्वेस्टर्स का अगर इंडिया से एग्जिट होता है, तो इसकी वजह से रुपी पर प्रेशर पड़ सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैव बीन अवॉइड देयर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस कंट्रीज एज सेंट्रल बैंक रिकैलिब्रेट देयर मॉनेटरी पॉलिसीज टू वेरिंग डिग्री। सेंट्रल बैंक अपने मॉनेटरी पॉलिसीज को रिकैलिब्रेट कर रहा है, और इसकी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को कंट्री से अवॉइड कर रहे हैं। नंबर टू, आरबीआई लूजर मॉनेटरी पॉलिसी। लॉन्गर टर्म ट्रेंड ऑफ द रुपीज डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द डॉलर इज attributed to higher inflation in India than in the US due to the RBI's looser monetary policy compared to the US Federal Reserve। इंडिया की लूजर मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इंडिया में रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है अगेंस्ट द डॉलर। इंडिया में डॉलर के कंपेयर में यहाँ रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है, और इसकी वजह से इंडिया में हायर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। नंबर थ्री, लो एक्सपोर्ट एंड हाई इम्पोर्ट। इंडिया ट्रेडिशनल डिमांड फॉर हाई वैल्यू इम्पोर्ट सच एज क्रूड ऑयल एंड गुड गोल्ड बूस्ट डिमांड फॉर द डॉलर एंड वीकेंस द रुपी। इंडिया की ट्रेडिशनल डिमांड स्पेशली फॉर क्रूड ऑयल एंड गोल्ड का जो हाई वैल्यू इम्पोर्ट हो रहा है, इसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी है एंड रुपी वीक हुआ है। लो एक्सपोर्ट हैव कंट्रीब्यूट टू द डिप्राइव ऑफ द रुपी। इंडिया का लो एक्सपोर्ट भी रुपी को डिप्राइव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नंबर फोर, लो फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया लो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कैन लीड टू करेंसी डिक्लाइन। इंडिया का जो लो फॉरेन एक्सचेंज है, वो भी करेंसी को डिक्लाइन करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। Number five, US tariffs and trade headwinds. The imposition of higher tariffs on Indian export by the US has affected investor sentiment, widened India's trade deficit, and reduced export. Number six, strengthening US dollar. Global economic uncertainties often lead to investors to seek to safety of US dollar, strengthening it against other currencies, including the rupee. कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज भी इन्वेस्टर्स को यूएस डॉलर में ट्रेड करने के लिए मोटिवेट करते हैं, और वो यूएस डॉलर को उन्हें एक सेफ्टी नज़र आता है यूएस डॉलर में। यही वजह है कि वो यूएस डॉलर को स्ट्रेंथ करने में अपना रोल प्ले करते हैं, जिससे अदर कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन होती है। नंबर सेवन, डिसीजंस बाय द यूएस फेडरल रिजर्व ऑन इंटरेस्ट रेट ऑल्सो मेक डॉलर डोमिनेटेड एसेट्स मोर अट्रैक्टिव। यूएस फेडरल रिजर्व से रिलेटेड अगर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कोई डिसीजंस टेकिंग किए जाते हैं यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा, ये भी डॉलर को अट्रैक्टिव बनाता है। इससे वर्ल्ड के ज़्यादातर इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर एट, जियो पॉलिटिकल टेंशंस। ऑनगोइंग ग्लोबल इवेंट सच एज कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रेड डिसएग्रीमेंट इंक्रीज मार्केट अनसर्टेनिटी एंड पुश इन्वेस्टर्स टुवर्ड सेफ एसेट्स, फर्दर प्रेशरिंग द रुपी। कुछ ongoing global events such as रशिया-यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल-पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रेड डिसएग्रीमेंट, ये सभी फैक्टर भी मार्केट अनसर्टेनिटी को इंक्रीज करते हैं और इन्वेस्टर्स को सेफर एसेट्स की तरफ मूव करने के लिए मजबूर करते हैं।
सेवर एसेट्स मीन्स डॉलर की तरफ मूव करने के लिए यहाँ पर कंपेल किया जाता है। इसकी वजह से भी रुपये पर प्रेशर पड़ता है।